यहाँ हम फिजिक्स का साउंड टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, कल हमने पढ़ा था कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, हर्ज क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, उसके बाद आवर्तकाल क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों का हमने कल स्टडी किया। ठीक है, इसका अगला पार्ट हम देखेंगे कि देखिए आवृत्ति, यहाँ देखिए आवृत्ति का मतलब होता है कि प्रति सेकंड में गिने जाने वाले कंपनों की संख्या। ठीक है, प्रति सेकंड में गिने जाने वाले कंपनों की संख्या। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कंपन यहाँ से एक बार चला, यहाँ एक बार, यहाँ से यहाँ आया, फिर 2 बार। तो इसका ये मान लीजिए 1 सेकंड में 2 बार आया, तो प्रति सेकंड में गिने जाने वाले कंपनों की संख्या, तो इसकी आवृत्ति कितना हो गया, 2 हो गया। यही यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 सेकंड में यहाँ 5 बार कंपन हुआ, तो 5 बार कंपन हुआ तो इसकी आवृत्ति 5 हो गया। क्योंकि आवृत्ति देखिए, जैसे लंबाई, मीटर, ये सब चीज का जो टाइम का मात्रक होता है, उसी तरह आवृत्ति का भी मात्रक होता है, हर्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, आवृत्ति की इकाइयों को हर्ज में मापा जाता है। यहाँ देखिए, हम एक फिगर बनाने का मेरा पर्पस था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो देख रहे हैं कितना स्लो मोशन में यहाँ जा रहा है, राउंड इसका देख रहे हैं घूम रहा है किस तरीके से। और यहाँ पे जो पार्टिकल है काफी तीव्र गति से घूम रहा है, तो यहाँ पे राउंड ज्यादा है, तो जितना मतलब तीव्र गति से वो कंपन करेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना लो गति से कंपन करेगा वो लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी लो आवृत्ति। और ज्यादा तेजी से कंपन करेगा तो उसको हाई आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, उच्च आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, सामान्य सुनने वाले मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकते हैं। हम ध्वनि जो सुनते हैं वो 20 हर्ज से लेकर और 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को हम सुनते हैं। यहाँ के का मतलब होता है 1000। ठीक है, आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल के उल्टा होता है। यहाँ देखिए, एफ बराबर यानी फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड। ठीक है, जस्ट इसके उल्टा होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। यदि एक कण 20 सेकेंड के लिए दोलन कर रहा है तो आवृत्ति निकाले। तो 20 सेकेंड के लिए दोलन कर रहा है तो टाइम कितना हो गया, यहाँ टी 20 सेकेंड। चूंकि आवृत्ति निकालने के, चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, तो आवृत्ति निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर 1/t। तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी या 1, और टी यहाँ क्या है 20 है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। अब देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो ध्वनि सबसे ज्यादा तीव्र गति से गमन किसमें करती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो ठीक है, तो ध्वनि जो साउंड जो ये ठोस में जो गमन करती है, तो ठोस में तो स्टील होता है, पॉलीथीन होता है, पायरेक्स ग्लास होता है, कांच, शीशा होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड इसका ध्वनि का चाल, पॉलीथिलीन में 920 मीटर प्रति सेकंड, पायरेक्स ग्लास में 5640 मीटर प्रति सेकंड, शीशा में 1960 मीटर प्रति सेकंड, एल्यूमिनियम में 5120 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका आप लोग नोट्स जब बनाइएगा तो इसका एक आप लोग डाटा तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए, द्रव में, तो द्रव यानी इथेनॉल यानी शराब, ठीक है, तो उसमें 1160 मीटर प्रति सेकंड। पानी हो गया तो पानी 1480 मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड छोड़ दिए हैं। पारा 1450 मीटर प्रति सेकंड। फिर गैस हो गया, तो गैस हो गया तो हवा हो गया। एयर में 331 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि का चाल होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का चाल 259 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन में, गैस की ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल 316 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि का चाल 1290 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, हम यहाँ देखेंगे, अगर ध्वनि है तो ध्वनि का उसका जो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ध्वनि पतली है और कोई ध्वनि मोटी है, तो ये हमें यहाँ पिच के माध्यम से पता चलता है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ध्वनि का तरत्व यानी साउंड ऑफ पिच। अगर कोई व्यक्ति का, देखिए, किसी व्यक्ति का आवाज पतला है या मोटा है, ये हमें कैसे पता चलता है, इसके पिच के माध्यम से। ठीक है, अब जब आवाज जब मोटा होता है तो उसका क्या होता है, पिच उसका पतला होता है। पिच कम होगा तो आवाज मोटा होगा, और पिच ज्यादा होगा तो आवाज पतला होगा। यहाँ हम देखेंगे, पिच वह गुण है,
देखिए कोई कहता है कि इस व्यक्ति का, जैसे हमारी आवाज़ अलग है, आपकी आवाज़ अलग है, उनकी आवाज़ अलग है, हर इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है। तो सब यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आवाज़ अलग अलग होता है तो हर आवाज़ का एक पिच होता है, साउंड का पिच होता है, यानी साउंड ऑफ पिच। देखिए अब ध्वनि का दो गुण होता है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जितना हाई लेवल हाई फ्रीक्वेंसी से, जब हाई फ्रीक्वेंसी से साउंड का ट्रांसफर होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य भी हाई फ्रीक्वेंसी से वहाँ उसका गमन करता है। तो यहाँ हम देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी ज़्यादा होगा, और जब पिच ज़्यादा होगा तो आवाज़ कैसा होगा, पतला होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम आपको यहाँ दिखा दिए हैं, तरंगदैर्घ्य पीछे पढ़ा चुके हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ क्या है ये पिच, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी ज़्यादा होगा, और जब पिच ज़्यादा होगा तो आवाज़ पतला होगा। यहाँ एक तरीके से हम और देख सकते हैं कि पिच का मतलब एक हम सपोज दैट अपने लैंग्वेज में पिच का मतलब पतला हो जाएगा यहाँ पे, यानी पिच जब ज़्यादा होगा तो आवाज़ पतला हो जाएगा, और वहीं फ्रीक्वेंसी जब कम होगा तो पिच भी कम हो जाएगा, और जब पिच कम हो जाएगा तो आवाज़ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यानी लड़कियों का आवाज़ देखते हैं पतला होता है, तो लड़कियों का आवाज़ पतला होता है तो उनका फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है, तब आवाज़ पतला होता है। और लड़कों का आवाज़ यानी मेंस का देखा जाए तो आवाज़ पतला होता है, ठीक है। आवाज़ जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लिखना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच भी कम होगा, और जब पिच कम होगा तो आवाज़ मोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पिच जब ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब दोनों हाई होंगे तो आवाज़ क्या होगा, पतला होगा, और जब दोनों लो होंगे तो आवाज़ क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे आवाज़ को सुन सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को हम सुन सकते हैं, कितने लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं, कितने हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो वहाँ पे हमने मनुष्य में श्रवण की आवृत्ति सीमा हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो मनुष्य जो होता है 20 हर्ज से लेकर 20, यहाँ के लिखने का मतलब हजार होता है, 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति रेंज में ध्वनि को सुन सकता है। यानी हम लोग 20 हर्ज से लेकर और 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति रेंज वाले ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 हर्ज से कम होगा जब ध्वनि का आवाज रेंज, तो उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी उसको हम लोग इंफ्रासाउंड कहेंगे, अर्थात अपश्रव्य ध्वनि कहेंगे। और वहीं जब 20,000 हर्ज से ध्वनि की रेंज ज़्यादा होगी तो उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो उसको हम लोग अल्ट्रा साउंड कहते हैं, अर्थात पराश्रव्य ध्वनि, इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसका उपयोग जैसे किसी मेडिकल जांच वगैरह में किया जाता है इसका, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम यहाँ पे स्टडी किए। मनुष्य में श्रवण की आवृत्ति सीमा होगा कि हम जो आवाज़ सुनेंगे कितने आवृत्ति तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति के रेंज वाले जितने भी साउंड होंगे उनको हम सुन सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, तो सर 20 हर्ज से कम वाले आवृत्ति को क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो हम लोग हम इसे ये नहीं कर पाते हैं। इसको सुनते हैं पशु हो गए, जानवर हो गए, ये 20 हर्ज से कम और ये 20,000 हर्ज से ज़्यादा, जैसे चमगादड़ हो गया, तो ये सारे जीव जंतु जो होते हैं 20 हर्ज से कम और 20 हर्ज से ज़्यादा की आवाज़ को, ध्वनि वाले रेंज को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ज से कम वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? इंफ्रा साउंड कहते हैं, अर्थात यहाँ पे अपश्रव्य ध्वनि इसको कहते हैं। अब 20,000 हर्ज से ज्यादा वाले साउंड को हम लोग अल्ट्रा साउंड कहते हैं, अर्थात पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसका अगला पाठ हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।